स्टूडेंट, इस सेशन में हम फॉर्मेटिंग को करना सीखेंगे। यकीनन आपके जहनों में होगा फॉर्मेटिंग एक्सेल की मदद से अजीब सी बात लगती है। फॉर्मेटिंग आम तौर के ऊपर हम जब कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं उसमें हम फॉर्मेटिंग करते हैं। एक्सेल में तो हम टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस भी नहीं करते, टेक्स्ट यूज़ भी नहीं करते, तो फिर फॉर्मेटिंग कहाँ से आ गई? जी, नंबर्स को यूज़ करते हुए, नंबर्स के ऊपर कोई क्राइटेरिया डेवलप करते हुए वो फॉर्मेटिंग कैसे की जाए। जैसे हम ये चाहें कि जब हमारे पास कोई सीरीज या सीक्वेंस एक कॉलम में लिखा हुआ आए तो उसमें जो अबव एवरेज नंबर हैं वो सारे के सारे येलो कलर के लिखे जाए, या हम ये चाहें जो 10% से कम नंबर्स हैं वो सारे के सारे रेड कलर में आ जाए, या कोई ग्राफ उन नंबर की बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। ये सारी वो फॉर्मेटिंग है जो हम एक्सेल में नंबर्स को यूज़ करते हुए, नंबर को बेस बनाते हुए हम डेवलप करते हैं। इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि एक्सेल में हम वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। ये यूनिक फीचर है जो इस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही मौजूद है। गूगल शीट में भी ये फंक्शन मौजूद है, लेकिन वहाँ पे ये इस कदर पावरफुल नहीं है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये बहुत पावरफुल फंक्शन के तौर पे मौजूद है। हम कंप्यूटर पे जब एग्जांपल की मदद से इसको करेंगे तो आपको ये खुद फील होगा ये किस कदर यूजफुल, किस कदर पावरफुल फंक्शन है। जी, आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सो अब हम ये जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास उन स्टूडेंट्स के, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसको फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो बजाय मैं बोल के आपको समझाऊं, मैं एक मरतबा आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग करती क्या है। अच्छा, ये मेरे पास फाइल का मेन्यू मौजूद है और इसमें मेरे पास एक बटन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मौजूद है। इस बटन को मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। मैं बारी बारी इन ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। लेट्स से मैं हाईलाइट सेल रूल्स को क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन और भी हैं। मैं इस वक्त लेट्स से पहली ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, ग्रेटर देन को बटन को प्रेस किया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन व्हाट। मैं कहता हूँ लेट्स से 21 इस पे किया, तो इसने उन वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ 21 से ज़्यादा थी, उन तमाम वैल्यूज़ को देखें उसने कलर कर दिया। कौन सा कलर किया? जो यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफाई किया था। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि 21 से ज़्यादा जो भी वैल्यू थी उन सबको कलर कर दे। अच्छा, मुझे इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? मुझे उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे नंबर देखने के लिए कि किसके नंबर ज़्यादा हैं या कम हैं किसी से, मुझे कोई नंबर को बारी बारी पढ़ना नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ उसका कलर देखा और मुझे पता चल गया कि अच्छा ये वो नंबर्स हैं जो 21 से ज़्यादा हैं। अच्छा, अब मैं करना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन की बजाय अगर मैं लेस देन का फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ तो मैं उसी तरह इसको शेड करूँगा, और शेड करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन प्रेस करके हाईलाइट और लेस देन का बटन प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि लेस देन टू व्हाट, तो मैं लेस देन टू 43 कर देता हूँ कि मुझे हर वो नंबर चाहिए जो 43 से कम है, उसको वो चेंज कर देता हूँ। अब आप देखें कि 43 से लेस देन जितने हैं उनको ऑटोमेटिकली उसने शेड कर दिया। अच्छा, ये अगर सुर्ख रंग पसंद नहीं है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको हाईलाइट किया और यहाँ पे लेस देन क्लिक किया और ये मेरे पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन मौजूद है। कुछ चीज़ें उसने बना के मुझे दे दी हैं और ये कस्टम फॉर्मेटिंग भी मेरे पास मौजूद है। इस कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, मैं उस सेल का बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, उसका फिल कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यानी स्काई इज़ द लिमिट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द फॉर्मेटिंग यू कैन डू दैट, एंड इट डिपेंड्स ऑन चॉइस कि आपको किस कलर, जो कलर ज़्यादा पसंद है
उस कलर या जो कलर आपकी रिक्वायरमेंट का है उस कलर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको ग्रेटर देन और लेस देन की बजाय हम बिटवीन का भी कर सकते हैं। बिटवीन हमें क्या बताएगा कि किसी दो नंबर्स के दरमियान में जो नंबर्स हैं, किसी दो लिमिट्स के दरमियान में जो नंबर्स हैं उनको वो किसी खास कलर में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि वो 30 और 43 के दरमियान में जो नंबर्स हैं उनको वो शेड कर दे। इन दो लिमिट्स के दरमियान में सिर्फ एक नंबर आ रहा है जिसको उसने शेड कर दिया। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी हमारे पास फैसिलिटी है कि जिसको यूज़ करते हुए हम अपने डेटा में किसी ख़ास तरीके से कलरिंग कर सकते हैं। अच्छा, कलरिंग के अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी मौजूद है। वो क्या ऑप्शन मौजूद हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स हमारे पास हमें क्या बताती हैं कि यहाँ पे इसने फर्स्ट इसमें क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि इसने ऑटोमेटिकली इसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से यहाँ पे बार ग्राफ ऑटोमेटिकली हर सेल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उन बार ग्राफ की जो लेंथ है, उनमें रेक्टेंगल की लेंथ है, दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। ये नंबर जितना बड़ा होगा इसकी लेंथ उतनी बड़ी होती जाएगी, ये नंबर जितना छोटा होगा वो लेंथ उतनी कम होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बार ग्राफ है ये प्रेजेंटेशन में एक बड़ी खूबसूरत इमेज हमें प्रोवाइड करता है कि जिससे जो नंबर्स को पढ़ना और तस्वीर को पढ़ना ये दो अलहदा चीज़ें आ जाती हैं। यही चीज़ हम डेटा आइटम्स अगर ब्लू कलर पसंद नहीं है तो हम इसको रेड कलर का इसको कर सकते हैं। इसको पहले शेड किया, फिर उसके बाद हम इसको रेड कलर में इसको कर लिया। अगर ये बार्स हमें अच्छी नहीं लग रही तो हम इसके अलावा यहाँ पे ये हार्ड कलर की बार्स भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। यानी डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन है और विजुअलाइजेशन का आपको पता है कि हर बंदे की चॉइस, हर बंदे को जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ बुरी लगती है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें एक्सेल कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसी बार्स को हम स्केलिंग भी कर सकते हैं, कलर स्केल भी कर सकते हैं। इसको टेक्निकल ज़बान में हीट मैप कहते हैं। यानी मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी उसकी जो कलर की इंटेंसिटी है कम होती जाती है। यहाँ पे जो लोअर नंबर हैं उनकी इंटेंसिटी उसने रेड कलर से की हुई है और जो कलर जो है वो नंबर जो बढ़ता जाता है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने दो किस्म की विजुअलाइजेशन सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर हमने रखी हैं कि इसमें ग्राफ भी आ रहा है और इसमें स्केलिंग भी आ रही है। अगर मैं इनमें से कोई एक करना चाहूँ तो इसको मैं पहले ज़ीरो पे ले आऊँ, यानी विजुअलाइजेशन सारी ख़त्म की, इसको स्केल किया और फिर उसके बाद कलर स्केल में कोई भी इसमें विजुअलाइज की तो यहाँ पे ये वही स्केल मेरे पास अलहदा होके आ गया। अगर ये कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ पे मैं किसी दूसरी किस्म की कलर स्कीम भी कर सकता हूँ और ये मेरे पास एक्सेल मुझे कुछ ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ कलर्स के हवाले से। सिमिलरली इन स्कीम के अलावा अगर मैं इन आइकन्स के साथ यूज़ करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लेस जो एरो का की है इसको यूज़ करना चाहूँ तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग योर थिंग्स, कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डेटा को, अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट को किसी अपने क्लाइंट के आगे, तो किस तरीके से आप अपने रिजल्ट को बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपके पास डेटा सेल्स पर्सन का डेटा है जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स एक साल में आमतौर पे जब वो डेटा इकट्ठा होता है तो साल के 4 क्वार्टर्स का डेटा हमारे सामने मौजूद है, तो हम इन आइकन की मदद से, फॉर एग्जांपल इन एरो आइकन की मदद से बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि पिछले क्वार्टर की निस्बत इस क्वार्टर में सेल बढ़ी है या सेल कम हुई है। नंबर तो बता ही रहे हैं लेकिन ये नंबर को देखने के लिए पहले हमें नंबर को पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। लेकिन ये जो एरो कीज़ हैं इससे हमें एक सेकंड में पता चल जाता है कि क्या ये वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, क्या ये वैल्यूज़ कम हो रही हैं या उसी तरीके से जा रही हैं। सो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे
ये जो कलरिंग हम कर रहे हैं इसके लिए ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें टॉप एंड बॉटम रूल्स कुछ अलहदा भी हैं कि हम सिर्फ टॉप 10 आइटम्स को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हम टॉप 10% को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, बॉटम 10 आइटम्स को करना चाहते हैं या 10% को। फॉर एग्जांपल बॉटम 10% को अगर हम करना चाह रहे हैं और इसको ओके का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे एक्सेल ने सिर्फ 10% को आइडेंटिफाई किया है, कलर किया है। तो एक्सेल आपके लिए परसेंटेज खुद से कैलकुलेट कर रहा है। परसेंटेज कैलकुलेट करना एक अलहदा मैथमेटिकल प्रोसेस है, आमतौर पे ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सेल ये काम बैक हैंड खुद ही कर रही है। 10% उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया और उनको शेड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 10% के अलावा किसी और परसेंटेज को करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस बटन की मदद से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। सो ये हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम डेटा के किसी एक हिस्से को या दो हिस्सों को अगर हम कोई ख़ास कलर देना चाहें ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे, तो हम बड़ी आसानी के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती हैं। किसी भी क्लास में अगर जो स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली फेल हुए हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर ले कि 33% से जिसके नीचे नंबर हैं उनको रेड कलर का बता दे। सिमिलरली अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि A+ ग्रेड किन का है तो हम उनको उस तरीके से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। हम सेल का डेटे को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं कि किसी सेल पर्सन की अगर किसी एक क्वार्टर में जो उसने सेल की है किसी खास थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको आइडेंटिफाई कर ले, या मुख्तलिफ जहाँ पे भी हमने किसी क्राइटेरिया के मुताबिक नंबर्स को शेड करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो हम एक्सेल को यूज़ करते हुए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बटन को यूज़ करते हुए हम इसको कर सकते हैं। प्राइमरीली ये डेटा में नंबर्स और विजुअलाइजेशन साथ साथ हो रही हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग जो स्पेसिफिक थी किसी टेक्स्ट के साथ वो साथ मिल गई है नंबर्स के। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सो स्टूडेंट, इस सेशन में हमने देखा कि एक्सेल को यूज़ करते हुए हम फॉर्मेटिंग, जिसको हम टेक्निकली ज़ुबान में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी किसी कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। प्राइमरीली ये फॉर्मेटिंग जो है वो कलर के ऊपर बेस करती है, लेकिन हम इनको कलर की बजाय किसी ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई आइकन सेट भी डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल में देखा। इट्स अ वेरी पावरफुल फंक्शन, इट्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।